हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ठंडी क्रिसमस कहानी के लिए खुद को तैयार करें, जहां मौसम की खुशी एक अप्रत्याशित दुःस्वप्न बन जाती है। इस कहानी में ग्रेस और उसका 7 साल के बेटे की मुलाकात सुपरमार्केट के सांता क्लॉज से होती है, जो आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बुरा सपना साबित होता है। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम ग्रेस है और ये कहानी करीब 10 साल पहले की है, जब मेरा बेटा 7 साल का था। उस समय टिम्मी की परवरिश मैं अकेले ही कर रही थी, क्योंकि 2 साल पहले टिम्मी के पिता एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसमें उसकी जान चली गई थी। हम न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। मैं वहां एक आईटी कंपनी में नौकरी करती थी, जिसके कारण कभी कभी मैं टिम्मी को वक्त देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इसी बीच क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया था, जिसे मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के भागदौड़ से छुट्टी मिल गई थी। लेकिन मैं खुश थी कि मुझे अपने बेटे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल गया था। एक शाम हम पास ही के एक सुपरमार्केट में क्रिसमस की शॉपिंग करने गए थे। हल्की हल्की बर्फ से ढका और चमकती रंगीन रोशनी से सजा शहर बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने सुपरमार्केट से क्रिसमस की खरीदारी की और अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे। तभी बीच रास्ते में एक आदमी सांता क्लॉज की पोशाक पहना खड़ा था। टिम्मी उस सांता क्लॉज को देखकर बहुत खुश हुआ। सुपरमार्केट में बच्चों का मनोरंजन के लिए वहां के कर्मचारी सांता क्लॉज की पोशाक में घूमते हैं, ये एक आम बात थी। उत्साहित होते हुए टिम्मी ने कहा, माँ देखो, सांता क्लॉज यहाँ है, चलो मुझे एक क्रिसमस गिफ्ट की बात करनी है। टिम्मी को उत्साहित देखकर मैंने कहा, ठीक है, चलो हम उनको क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। सुपरमार्केट के सांता क्लॉज ने हंसमुख भाव से हमारा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपी हुई गहराई का संकेत दे रही थी। सुपरमार्केट के सांता क्लॉज ने कहा, हो हो मैरी क्रिसमस। ग्रेस और टिम्मी छुट्टियों के आनंद लेते हुए। सांता क्लॉज की बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने हमारा नाम लेकर बात की थी, जबकि हमने सुपरमार्केट में किसी को भी अपना नाम नहीं बताया था। टिम्मी ने कहा, मुझे क्रिसमस के लिए एक रोबोट चाहिए। सांता क्लॉज ने कहा, एक रोबोट एक शानदार विकल्प, लेकिन याद रखें कुछ उपहार अप्रत्याशित कहानियों के साथ आते हैं। जिस पे मैंने कहा, अप्रत्याशित कहानियों से आपका क्या मतलब है? जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, माहौल बदल गया और सुपरमार्केट के सांता क्लॉज के आनंदमय चेहरे ने एक भयावह मोड़ ले लिया। सांता क्लॉज ने कहा, जिन उपहारों की हम इच्छा करते हैं वे अक्सर खुशी से कहीं अधिक लाते हैं। वे ऐसी कहानियां लेकर चलते हैं जो वास्तविकता के ताने बाने से बुनती है। टिम्मी ने कहा, माँ ये सांता क्लॉज अजीब है। सांता ने टिम्मी को देखा और एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, टिम्मी, तुम्हें एक रोबोट चाहिए ना? वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ तुमसे चाहिए। टिम्मी घबराते हुए कहा, आपको क्या चाहिए सांता? सांता टिम्मी के कान के पास गया और एक डरावनी आवाज से कहा, मुझे तुम्हारी सुकून से भरी रातों की नींद चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त की, मेरे अंदर एक बेचैनी छा गई। मैंने टिम्मी को पीछे खींच लिया और हम सुपरमार्केट से बाहर निकल गए। हमारे पीछे उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। कार में टिम्मी ने कहा, माँ क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे बैठा है? मैंने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है बेटा, चलो जल्दी से घर पहुंचते हैं। उस समय मुझे पता नहीं था, सुपरमार्केट वाले सांता क्लॉज ने हमारा पीछा किया था। उनकी उपस्थिति हमारे दरवाजे पर छाया डाल रही थी। हम घर पहुंचे और हमने चैन की सांस ली। टिम्मी भागता हुआ हॉल पे रखा क्रिसमस ट्री के पास गया और खुशी से उछलने लगा, क्योंकि क्रिसमस ट्री के नीचे एक गिफ्ट रखा था। टिम्मी खुश होकर मुझे धन्यवाद दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक आतंक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस गिफ्ट को मैंने वहां नहीं रखा था। मैंने भाग के पूरे घर की तलाश ली कि कहीं कोई हमारे घर पे तो नहीं घुसा, और जल्दी से सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। टिम्मी ने वो गिफ्ट खोला, उसमें से वही रोबोट निकला जिसकी बात टिम्मी ने उस सुपरमार्केट वाले सांता से की थी। उसे देखकर टिम्मी और मैं आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर हमने रात को खाना खाया और टिम्मी को मैंने उसके कमरे पर सुला दिया। 1 घंटे बाद टिम्मी की रोने की आवाज आने लगी। मैं उसके पास गई तो टिम्मी ने बताया, खिड़की के बाहर कोई है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। टिम्मी को मैंने आश्वासन देते हुए वापस सुला दिया। जैसे ही मैं हॉल पे आई, घर के दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने पूछा, कौन है?
बाहर से वही सुपरमार्केट वाले सांता की आवाज आई। उसने कहा, मैडम, आशा करता हूँ टिम्मी को मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया होगा। अब मैं अपना गिफ्ट टिम्मी से लेने आया हूँ। और फिर उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। मैं दरवाजे से पीछे हट गई और पुलिस को बुलाने के लिए फोन की तरफ भागी। तभी टिम्मी के कमरे से उसके रोने की आवाज आने लगी। मैं उसके कमरे की तरफ भागी और जैसे ही मैंने उसके कमरे पे पहुंची तो टिम्मी ने रोते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की की तरफ देखते ही मेरे अंदर एक आतंक की लहर दौड़ गई। खिड़की के बाहर वही सुपरमार्केट वाला सांता बाहर खड़ा था। उसकी आंखों पे हैवानियत की एक डरावनी चमक थी। वो टिम्मी को ही बस घूरे जा रहा था। मैंने भाग के खिड़की को बंद कर दिया और पुलिस को फोन लगाने लगी। पुलिस हमारे घर के चारों तरफ तलाशी लेती है, आस पड़ोस में पूछताछ भी करती है, लेकिन उस सांता क्लॉज के भेस में आदमी का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने उस आदमी के हुलिये की जानकारी हमसे ली और अगले दिन उस सुपरमार्केट में पूछताछ करी। जांच में पता चला कि सुपरमार्केट में उस दिन उनका कोई भी कर्मचारी सांता के गेटअप में बच्चों का मनोरंजन के लिए नहीं रखा गया था। जब सुपरमार्केट में सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई तो पता चला उस दिन हमारे सामने कोई भी नहीं था। हम हवा में ही कोई अदृश्य आदमी से बात कर रहे थे और जिस हुलिये का सांता क्लॉज हमें नजर आ रहा था, 5 साल पहले इसी क्रिसमस के टाइम पे जब वो अपने काम से वापस घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये खबर सुनते ही मुझे डर के साथ एक दुख का भी एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद से टिम्मी को बुरे सपने आना भी बंद हो गया और वो भी अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया था। लेकिन हर साल जब भी क्रिसमस का त्योहार आता है, हमारे मन में एक खौफ बना रहता है कि कोई हमारे घर के बाहर खड़ा है और हमें देख रहा है।